हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में हम सबकी सलामती हो। अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं हर उस बरकत, रहमत और फजल के लिए जो वो हम पर हमेशा बरसाता रहता है। खुदावंद में आपकी, आपके घरानों की आज से अब तक हमेशा सलामती हो, आमीन। अजीजों, अभी खुदावंद का कलाम पढ़ते हुए, खुदावंद के कलाम के उस गहरे भेद से गुजरते हुए एक ख्याल दिल में आया और उस ख्याल को आप सब की खिदमत में पेश करने के लिए मैं आप सब के साथ शामिल हूं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो भला है, उसकी शफकत अब्दी और उसकी नेमतें हमेशा हम पर बरसती रहती हैं। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमें कभी मायूस नहीं छोड़ता, वो हमें कभी कमजोर नहीं छोड़ता और सबसे बढ़कर वो हमें कभी भूखा नहीं रखता। हमारी जिंदगी की जो भी जरूरत है, जो भी हमारी जिंदगी की ख्वाहिश है, हमेशा खुदावंद हमारा बाप हमें मुहैया करता है, आमीन। अजीजों, आज ऐसा दौर हमारे चारों तरफ चल रहा है जिसमें हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं। दुख, परेशानी, बीमारी, नाराजगी, नापाकी, गुनाह की तासीर और न जाने कैसे कैसे हमले हमारा दुश्मन हमारे चारों तरफ करता है। इन हालात में खुदावंद हमें कुव्वत बख्शता है और जब हमारा दुश्मन ये देखता है कि वो हमें जेर नहीं कर पाता तो वो और दूसरे हरबे इस्तेमाल करता है। और वो हरबे क्या हैं? वो हमारे रिश्तों को, हमारे ताल्लुकात को, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा करता है। अजीजों, आप बहुत सी बातें सुनते हैं, आप बहुत से ऐसे मराहिल में से गुजरते हैं जब आप अपने घरानों में लड़ाई झगड़ों से परेशान होते हैं। आप ऐसे वो लीगल इश्यूज में फंसा दिए जाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। आपकी जिंदगी में न जाने कैसे कैसे दुख, बीमारियां, परेशानियां उतर आती हैं। मैं आपको ज्यादा नहीं, एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि एक शख्स तंदुरुस्त, तवाना होता है और अचानक उसे हार्ट अटैक हो जाता है और उस हार्ट अटैक के बाद न सिर्फ उस पर उसके घराने पर एक जो कहते हैं ना कि वो कहर उतर आता है। देखिए, सेहत का मसला अपनी जगह, जिंदगी के मामलात को भरपूर तरीके से ना कर पाना अपनी जगह, इसके साथ वो उस परेशानी को, जिसे हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट कहते हैं, उसमें भी वो गिर जाता है और उस सारे सिनेरियो में एक वक्त में उसके जो जहन की सोच है वो बहुत कमजोर हो जाती है। ऐसे लम्हों में हमारा बाप हमारे लिए उतर आता है, फिर वो हमें थाम लेता है, वो हमें बचा लेता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम कहता है, जो भेद आज मैं आपके साथ शेयर करने को। अजीजों, न जाने हम में से कितने, इस वक्त मैं भी हूं, आप में से बहुत जो इस वक्त मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, हम सब जानते हैं कि हम दुनिया के कैसे कैसे उतार चढ़ाव में से गुजरते हैं। आइए देखते हैं खुदावंद का कलाम हमें क्या तसल्ली देता है, वो हमें क्या बरकत देता है, वो हमारे लिए क्या फराहम करता है। खुदावंद के पाक कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 54 बाब और उसकी 17 आयत, आइज़िया 54 वर्स 17, दुनिया में बहुत ज्यादा कोट की गई ये खुदावंद के कलाम की आयत है, बहुत ज्यादा। लेकिन आज हम इसका एक और गहरा भेद देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा हुआ है? कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बना जाए काम ना आएगा। यह हथियार ही है ना, हमारे अगेंस्ट जो कुछ भी होता है, द डेविल आवर एनिमी, ही मेक्स दीज डिफरेंट वेपन्स अगेंस्ट अस। वो हमारे लिए बीमारी को भेजता है, वो हमारे खिलाफ फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भेजता है, वो हमारे खिलाफ लीगल, इलीगल, कानूनी हो, गैर कानूनी हो, हमारे रिश्तों को, हमारे बीवी बच्चों को, हमारे हस्बैंड्स को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, दोस्तों, रिश्तेदारों को, हत्ता के वो लोग जो अपने आप को पास्टर या खुदावंद के किसी और काम का भी जो है ना वो गहवारा ठहराते हैं, वो उनको भी भेजता है। वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो हमें दुख पहुंचाते हैं, वो हमें तकलीफ देते हैं।
ये सारे वो हथियार हैं जो दुश्मन इस्तेमाल करता है। मैं माफी चाहता हूं, कई दफा खुदावंद के कई लोग मुझसे नाराज होते हैं, लेकिन हकीकत यही है, अगर मैं यीशु की मानद नहीं, अगर मैं यीशु की बातों को और यीशु के चोगे को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो फिर मैं खुदावंद की खिदमत नहीं, मैं अपनी तसल्ली पूरी करता हूं। अच्छा, आगे चलते हैं। सो ये सारे हथियार हैं। आगे क्या लिखा है? और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगा। अजीजों, अब अदालत क्या है? हमारे आसपास का, हमारे चारों तरफ जो हमारे माहौल है, ये सब अदालत है। वो आपका घर भी हो सकता है, आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, आपकी जो है वो एंटरटेनमेंट की जगह भी हो सकती है, हत्ता कि वो चर्च भी हो सकता है, और आपका अगर सोशल मीडिया है वो भी हो सकता है। आज मैं आपको क्या बताऊं, लोग, मैं देख रहा होता हूं कि हम लोग दूसरों की तरफ अपने उंगलियां उठाते हैं, लेकिन हम कभी अपने गिरेबान में नहीं झांकते क्या हम पाक हैं। अजीजों, मुझे जब से खुदावन ने छुआ, मैंने कभी किसी को कंडेम नहीं किया, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि तू बुरा है, गुनहगार है, क्योंकि मैं कौन होता हूं जज करने वाला। ये मेरे बाप का, ये मेरे खुदावंद का काम है। हां, मैं लोगों को जरूर बताता हूं, शराब पीना गुनाह है, जनाकारी गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, लालच गुनाह है, गरूर गुनाह है, तमा गुनाह है, आप किसी की ऐबजोई करें गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, किसी की आप जिंदगी में नुकसान पैदा करें गुनाह है, होमोसेक्सुअलिटी खुदावन ने उसे कहा कि ये दिस इज एन अबॉमिनेशन। मैं लोगों को बताता हूं कि गुनाह क्या है। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि तू गुनहगार है, क्योंकि मेरे बाप का फजल उस पर कब ठहरता है मैं नहीं जानता। सो आई डोंट कंडेम पीपल। सो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि जो जुबान है वो आपके अगेंस्ट, जैसे कलाम में लिखे ना, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगा। हकीकत है कि आज मेरे, आपके, हमारे बहन भाइयों के, हमारे चारों तरफ बहुत सी जुबानें हमारे अगेंस्ट उठती हैं। खुदा का कलाम जो कहता है वो क्या कहता है कि जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगा। अजीजों, मैं और आप कैसे उसे मुजरिम ठहराते हैं? क्या हम उससे लड़ पड़े? क्या हम उसके साथ जाकर जो है वो उसके सामने अपने, क्या उसे कहना चाहिए, गाली गलौज करें? क्या हम सोशल मीडिया के ऊपर जाके उसका जो है वो उसके खिलाफ बातें करें? नहीं अजीजों, हमें दुआ में बैठना है और हमें अपने बाप को शिकायत करनी है। एक बच्चे की सबसे बड़ी कुवत क्या होती है? उसका बाप। मेरी और आपकी सबसे बड़ी कुवत है वो यहोवा, वो यीशु मसीह नासरी जो हमारी खातर हुआ। जब हम उससे दुआ में बैठकर कुछ कहते हैं वो हमारी सुनता है। आगे चलते हैं। खुदावंद फरमाता है ये मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रासबाजी मुझसे है। हालेलुया। अजीजों, मैं और आप अगर खुदावंद के हैं, अगर मैं और आप अपना आप खुदावंद को दे चुके हैं, अगर मैं और आप खुदावंद के जो है वो भेड़ों का हिस्सा हैं, उस गले में शामिल हैं, तो वो मेरे और आपके लिए कहता है कि इनकी रासबाजी मुझसे है, इनकी मिरास मुझसे है। हकीकत यह है मेरे अजीजों कि चाहे वो दुश्मन का कोई भी हमला क्यों ना हो, मैं फिर कहूंगा, दुश्मन का कोई भी हथियार जो आपके खिलाफ बनाया गया हो, ख्वाह वो फाइनेंशियल हथियार हो, वो किसी भी कानूनी चाराजोई का हथियार हो, वो किसी भी तरह के आपके घरानों के अंदर ना जो है वो आपके सुख चैन को छीनने के लिए हथियार बनाया गया हो, वो आपकी जिंदगी में, आपके काम पर, आपके इर्द गिर्द, आपके सोशल मीडिया पर, आपकी दुनिया में कहीं भी आपके खिलाफ बोलने का हथियार बनाया गया हो। अजीजों, मेरा बाप कहता है जो कि कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम ना आएगा, इट विल नॉट प्रॉस्पर। और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगा। अजीजों, आप उसे मुजरिम ठहराएंगे। सिट इन प्रेयर, कॉल योर फादर, आस्क हिम,
लॉर्ड आई एम हियर। अपनी दुआ में बैठे अपने बाप से कहें कि अय बाप, मैंने अपना आप तुझे दे दिया है, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं और तेरा कलाम मुझे यह कहता है कि जो मुझ में एक दफा आ जाता है वो नई मखलूक हो जाता है। नई मखलूक का क्या मतलब? इट्स अ टोटल चेंज। पुराना कुछ भी नहीं रहता, पुराना सब खत्म हो गया। सो अजीजों, खुदावंद का कलाम बड़ा साफ है, खुदावंद का कलाम बड़ा क्लियर है। मैं इसी आयत को आपके साथ दोबारा पढ़कर आज के कलाम को इख्तिताम करता हूं, क्योंकि इस एक छोटी सी आयत में खुदावंद ने अपने आप को आपके साथ ठहरा दिया है, वो आपके साथ खड़ा हो गया। खुदावंद का कलाम यशायाह 54 बाब और उसकी 17 आयत, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगा। खुदावंद फरमाता है, ये मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रासबाजी मुझसे है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आज और अब तक हम सब के लिए बायस से बरकत ठहरे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और उसके फजल, रहम और बरकत में हमेशा ठहरे, क्योंकि मेरे यहोवा बाप की यही मर्जी है, यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में। आमीन।